भारतवर्ष में कई पर्व और त्योहार ऐसे हैं जिनका महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा होता है। इन्हीं में से एक है अक्षय तृतीया, एक ऐसा दिन जिसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति का दिन कहा गया है। इस दिन के साथ जुड़े रहस्य, किंवदंतियां और चमत्कारी घटनाएं इसे एक असाधारण तिथि बनाती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो। तृतीया अर्थात मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तीसरी तारीख को अक्षय तृतीया कहा जाता है। ये तिथि हर वर्ष अप्रैल या मई के महीने में आती है और हिंदू पंचांग में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। मान्यता है कि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसका मतलब है कि ये तिथि नई ऊर्जा, नया युग और नई शुरुआत की प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। ये दिन उनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। परशुराम क्षत्रियों के संहारक और धर्म के रक्षक माने जाते हैं। महाभारत काल में पांडवों को वनवास के दौरान भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिससे उन्हें कभी भी भोजन की कमी नहीं हुई। ये पात्र अक्षय तृतीया को ही मिला था। इस दिन भगवान कुबेर को धन का अधिपति बनाया गया था और उन्हें अपना खजाना प्राप्त हुआ था। तभी से ये दिन धन समृद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कई पुराणों के अनुसार गंगा नदी का पृथ्वी पर आगमन भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। गंगा की धारा को मोक्षदायिनी कहा जाता है और ये दिन भी उसी पवित्रता का प्रतीक है। कहते हैं इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को इतना धन दिया था जो कभी समाप्त नहीं हुआ। ये धन मित्रता और भावनात्मक रिश्तों की शक्ति को भी दर्शाता है। अक्षय तृतीया को अभूज मुहूर्त कहा गया है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नया व्यापार आरंभ, वाहन खरीदना, ये सभी कार्य इस दिन करने से फलदायी माने जाते हैं। इस दिन दान का अत्यंत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है और वो अक्षय रहता है। विशेषकर जल से भरे घड़े का दान, छाता, चप्पल, कपड़े, अन्न, स्वर्ण आदि का दान, गाय, भूमि, रत्न और धातु का दान, ये सब पुण्य के अक्षय भंडार खोलते हैं। इस दिन की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और ऊंची होती है। साधक इस दिन ध्यान, साधना, जप और व्रत से आत्मा को शुद्धि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन साधना करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कर्मों से मुक्त हो सकता है। ये दिन गुरु तत्व को सक्रिय करता है। इस दिन गुरु द्वारा दिया गया मंत्र या उपदेश जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। जब व्यक्ति इस दिन आत्मचिंतन करता है और सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो उसके जीवन के पुराने संस्कार और कर्म ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे उसका भाग्य सुधरता है। ये दिन सच्चाई और शांति का प्रतीक है। इस दिन क्रोध और झूठ से बचे, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। इस दिन अपवित्रता से दूर रहें। किसी को अपमानित या दुखी करना इस दिन के पुण्य को नष्ट कर सकता है। इस दिन किसी को भी दुखी ना करे। कम से कम एक दान अवश्य करे, चाहे वो जल ही क्यों ना हो। इस दिन खाली हाथ न रहे, कुछ भी दान कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। तुलसी में जल चढ़ाएं, स्वर्ण या चांदी खरीद सकते हैं। ये समृद्धि का प्रतीक होता है। गाय को गुड़ और चीनी खिलाएं। गंगा स्नान या उसके नाम का जल अर्पण करें। सामूहिक भोजन या अन्नदान कर सकते हैं। इससे अति पुण्य प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्म जागरण का दिन है। ये एक ऐसा क्षण है जब धरती की ऊर्जा सबसे अधिक सकारात्मक होती है, जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है।
इस दिन किया गया हर शुभ कर्म, चाहे वो पूजा हो, दान हो या सेवा, व्यक्ति के जीवन में अद्भुत फल लेकर आता है। ये वो तिथि है जो बताती है कि सही समय पर किया गया एक छोटा सा कर्म भी जीवन को बदल सकता है। अक्षय तृतीया अपने जीवन को दिशा देने के लिए एक संकल्प लीजिए। शुद्ध जीवन, सत्कर्म और सेवा का यही सच्चा चमत्कार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं।